हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ना होता है। इसमें हम यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो आप उन वीडियो को देख लें, और बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर के बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लें। यूनिट 5 पीएच बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमें पीएच के बारे में पढ़ना है, बफर्स के बारे में पढ़ना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच के बेसिक, यानी कि बेसिक क्या है इसका, और इसके स्केल के बारे में। देन इसके बाद हम डिटर्मिनेशन पीएच वैल्यू के बारे में अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पीएच की बात कर लें। तो पीएच है क्या? पीएच हम क्या है, एक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो वो लाइक 1 से लेके 7 तक अगर पीएच है, लाइक उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की 10⁻⁻1 से 10⁻⁻7 तक है, तो वो एसिडिक रेंज में आ गया। अगर वो 10⁻⁻7 से 10⁻14 तक है तो वो बेसिक पे आ गया। यानी कि जो भी कंसंट्रेशन है उसको हम मेज़र करते हैं एज ए पीएच। हाइड्रोजन की जो भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि उसका पीएच क्या है। उस बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम मेज़र कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या होता है पीएच। पीएच जो है, पी स्मॉल रहती है, ठीक है, और जो एच होता है वो कैपिटल, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है यानी कि पी, इसमें जो वर्ड है पी वो डिनोट करता है पोटेंज, यानी कि पोटेंशियल या फिर पावर को। किसी यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हाइड्रोजन की पावर को, अगर यहाँ पे ओ एच होता, ओ एच यानी कि पी ओ एच होता, ठीक है, तो ये किसकी पावर होती? पावर ऑफ ओ एच एन की, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो दानिश वर्ड है, दानिश लैंग्वेज का वर्ड होता है ये। और ये किसने बताया था, या पीएच कह सकते हैं किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे दानिश बायोकेमिस्ट। केमिस्ट कौन थे? SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन थे जिन्होंने हमें पीएच स्केल्स के बारे में या पीएच के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सोरेनसन पीटर लॉरेंज, सोरेनसन, ये दानिश बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने हमें पीएच स्केल्स के बारे में बताया था। पीएच स्केल्स की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में, लाइक हम यहाँ पे वाटर की बात कर लें, वाटर हमने लिया है, जब हम इसकी पीएच के बे से देखें तो इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। अब हम कैसे पता करें कि इसकी जो पीएच है वो 7 होगी, या इससे ज़्यादा है तो वो क्या होगी, इससे कम है तो क्या होगी, एंड जो पीएच 7 है तो वो क्या है। इसको हम डिफाइन करने के लिए हम जो पीएच स्केल है उसका सहारा लेते हैं। जैसे वाटर कहीं भी अगर एक हम समझने की कोशिश करें तो वाटर है, ये वाटर है, इसका जो फार्मूला होता है, अब ये टूटेगा, ये डिसोसिएट होता है HN में प्लस OH में, ठीक है। ये जब वो डिसोसिएट होता है H प्लस आयन में एंड OH आयन में, जब दोनों की ये कंसंट्रेशन इक्वल होती है तब ये क्या है? न्यूट्रल है। तभी तो ये न्यूट्रल है। दोनों की कंसंट्रेशन कितनी? H प्लस आयन की 10⁻⁻7 और इसकी भी 10⁻⁻7 होती है, इस वजह से ये न्यूट्रल होता है। अगर एसिटिक एसिड ले लिया जाए, एसिटिक एसिड ले लिया जाए, अब इसको हमने तोड़ा, जैसे CH3COH, अब इसको हमने तोड़ा, अब क्या करेंगे? H प्लस आयन इधर हो गया एंड CH3COOH, COO नेगेटिव चार्ज, यानी कि एसीटेट बचता है। यहाँ पे OH तो है ही नहीं, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसकी ज़्यादा है, तो ये किस में आएगा? ये एसिडिक हो गया।
तो जब ये ज़्यादा है तो एसिडिक, अगर OH आयन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे OH आयन है ही नहीं, इस वजह से जो एसिडिक है यानी कि एसिडिक एसिड है वो क्या होगा, एसिडिक होगा इन नेचर। ठीक है, तो जो कुछ फार्मूले के वे पे देख लें या फिर हम NOH देख लें। फिर NOH इसमें क्या है, OH जब इसे डिसोशिएट करेंगे Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, इसमें OH आयन ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो OH आयन मिलता है, यहाँ पे H प्लस आयन नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस आयन की नहीं है, यहाँ पे H प्लस आयन मिलता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जिसकी कंसंट्रेशन, ये किसको डिफाइन करता है, ये बेसिक को, और H प्लस आयन किसको बताता है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है। ठीक, इसके बाद हम इसकी पीएच डेफिनेशन की बात करें तो जो पीएच किसी भी सोल्यूशन का होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो क्या होता है नेगेटिव लॉग 10 ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। पीएच किसी भी सोल्यूशन का माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमें पता है तो उसकी हम पीएच को पता कर लेते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। जो बायोकेमिस्ट थे उन्होंने इस पीएच के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, या उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया, या फिर कहें पीएच स्केल को इन्होंने दिया था सोरेन पीटर लॉरेंज सोरेनसन, यानी कि SPL सोरेनसन। 1909 में इन्होंने इस टर्म को, पीएच को बताया या इसकी डेफिनेशन को दिया, या फिर कह सकते हैं कि जो स्केल है, यानी कि हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक है या न्यूट्रल है, तो उसको इन्होंने दिया था। जो पीएच में लेटर है P, वो क्या है, पोटेंज का है। ठीक है, इससे पहले हमने अभी बात करी थी। इसमें हम बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, अल्कलाइन है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है उसकी बात कर लें। तो जो भी सॉल्यूशन है, लाइक हम लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि जो भी जैसे एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा। एंड उसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी उसकी बात करें तो वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया एसिडिक के लिए। अगर हम बात करें न्यूट्रल के लिए, तो ये न्यूट्रल के लिए 7 होता है पीएच, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है, इतनी होती है। और हम बेसिक या एल्कलाइन की बात करें, ऐसा सॉल्यूशन जो कि बेसिक है या हमें पता नहीं है, तो अगर उस सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 से ज़्यादा आती है, जो भी सॉल्यूशन है अगर उसे हमें पता नहीं है कि वो कैसा है, अगर उसकी जो भी पीएच 7 से ज़्यादा आती है तो वो एल्कलाइन होगा, यानी कि एल्कलाइन की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, कितने तक होती है, 14 तक होती है। और इसकी जो OH आयन कंसंट्रेशन होगी इसमें वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल है, ये याद करना है हमें कि जो भी पीएच है वो स्केल के थ्रू हमें पता चली है कि अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, और 7 है अगर पीएच तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। इसे इन्होंने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, इसी वजह से इसे हम सोरेनसन पीएच स्केल कहते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि जो पीएच होता है किसी भी सॉल्यूशन का और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है
और OH आयन कंसंट्रेशन होती है, वो आपस में कैसे अपने आप में जोड़ते हैं एक दूसरे को, कि अगर pH 7 है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, यानी कि 10⁻⁻7। अगर OH pH 7 है तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो 10⁻⁻7। इस वजह से यानी कि आपस में ये कैसे अपने आप को जोड़ते हैं, तो इस टेबल में हम इसको देखेंगे कि कैसे, जैसे वो pH 8 है तो 10⁻⁻8 कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, और जो OH आयन की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻6 होती है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे pH 0 है तो 10⁻0, और जो भी OH आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 10⁻14 होगी। तो इस टेबल से हम लर्न कर सकते हैं कि कितनी इस pH पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी होगी। उस फार्मूला की हेल्प ना लेके इस टेबल को भी हम लर्न कर सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि 6 pH पे उस जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 10⁻6 होगी, और OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻8 होगी। तो इस टेबल को हमें लर्न करना होगा। इसके बाद हम pH स्केल्स के बारे में जानें। तो pH स्केल क्या होता है कि इसमें एक जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 14 तक होती हैं, जिसमें एक पोर्शन होता है 0 से 7 तक, उसे हमने एसिडिक पोर्शन कहा है, और 7 से 14 तक जो पोर्शन होगा उसे हमने एल्कलाइन पोर्शन या फिर बेसिक पोर्शन कहा है, और जो 7 पोजीशन होती है उसे हमने न्यूट्रल कहा है। अगर इस रेंज में एसिडिक रेंज में आता है कोई भी वैल्यू किसी भी सोल्यूशन की, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा सोल्यूशन। अगर इस रेंज में आता है तो वो एल्कलाइन होगा। अगर 7 आता है तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, pH वैल्यू 0 या समथिंग 1 होती है, ठीक है। और जो NaOH होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 14 के समथिंग होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं उनको हम देख लें। जैसे बिलड या टीयर की हम pH वैल्यू को देखें तो 7.4 होती है, तो वो किस रेंज में आएगी, 7 से 14 रेंज में आ गया, तो वो बेसिक हो गया। यानी कि जो बिलड एंड टीयर है वो क्या है, बेसिक रेंज में आ रहा है। NaCl और वाटर 7 पे यानी कि न्यूट्रल होगा। ये लेमन जूस 2.8 एसिडिक होगा। ये सिलाइवा 6.5 to 7.5 के बीच आ रहा है, एवरेज 6.7, तो ये एसिडिक में आएगा, क्योंकि 6.7 से कम है रेंज, तो वो एसिडिक आएगा। सी वाटर 8.5 बेसिक में आएगा, और मिल्क 6.4 एवरेज है, तो ये किस में आएगा, तो ये एसिडिक में आएगा। तो इस वजह से हम जो pH है उसको हम मेजर कर पाते हैं किसी भी सोल्यूशन का, कि वो किस रेंज में है या कैसा नेचर में है, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो इसको हमने जो मेजर करते हैं किस बेस पे करते हैं, कि उसकी जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है उसमें, उस बेस पे हम कर पाते हैं। तो इसी वजह से हमने इसे कंसंट्रेशन pH स्केल भी कहा है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक pH स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को भी चेक करते हैं, जिस वजह से हमने इसे थर्मोडायनेमिक pH स्केल भी कहते हैं। यह था pH के बारे में बेसिक और इसकी pH स्केल्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं pH डिटर्मिनेशन वैल्यू को किस मेथड से हम डिटर्मिनेट कर पाते हैं, तो उन मेथड के बारे में अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में जो भी pH के बारे में बेसिक बताया गया या फिर pH स्केल के बारे में बताया गया, अगर वो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जल्द मिलने वाले हैं, जल्द ही अपलोड कर देंगे अगली वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।